नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपकी मनोस्थिति के बारे में। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, मन में कई तरीके के सवाल हर वक्त चलते रहते हैं, तो ज्योतिष के आधार पर कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर आप मानसिक तौर पर परेशान रह रहे हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये आज पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर चिंता होती हो या छोटी छोटी बातों पर आप तनाव पालते हो, तो एक चांदी का कड़ा अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में, और अगर स्त्री हैं तो बाईं कलाई में धारण करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 28 जनवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 7:35 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 8:58 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:52 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपके मन के बारे में हम लगातार पंडित जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन से ग्रह और राशियां मन से सीधे संबंध रखती हैं। बताएं पंडित जी। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके मन की। आपके मन में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। उसका कारण क्या है? मन प्रसन्न होता है, उदास होता है, उसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, और अपने मन को हमेशा अच्छा बनाए रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका जो मन है उसके पीछे कौन से ग्रह हैं और कौन सी राशियां हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है, मन का स्वामी मानते हैं। इसके अलावा बुध बुद्धि का स्वामी है, लेकिन ये भी बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका संबंध भी आपके मन से होता है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपकी हृदय का है और पंचम भाव आपके सोच का है। तो चतुर्थ और पंचम भाव भी आपके मन से संबंध रखता है। तिथियों का और नक्षत्रों का भी आपके मन पर गहरा असर पड़ता है, और इसीलिए अलग अलग तिथियों को और अलग अलग नक्षत्रों को उपवास रखने के नियम बनाए गए हैं। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी, तो जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, सेहत की समस्या आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, दिन की शुरुआत में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि दोपहर के बाद आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी और आपको नए काम का अवसर भी मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, अनावश्यक क्रोध मत करिए। महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने से बचिएगा और चोट चपेट से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कब मन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बार बार उतार चढ़ाव होता है। तुरंत दुखी हो जाते हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं, तुरंत तनाव हो जाता है, तुरंत आनंद में आ जाते हैं। एकदम से ठीक बैठे रहेंगे, अचानक से डिप्रेशन फील करने लगेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। कब होता है ऐसा? देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा या अगर बुध कमजोर होगा, दोनों में से कोई एक अगर कमजोर होगा तो आपके मेंटल फ्लक्चुएशंस होंगे, मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। जिन लोगों का चंद्रमा उच्च राशि में होता है लेकिन पक्ष बल नहीं होता, ऐसे लोगों के मन में भी उतार चढ़ाव बहुत रहता है। अगर कुंडली के जो केंद्र हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, अगर केंद्र स्थान आपके खाली हैं तो भी आपके मन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। अगर आपके खान पान की आदतें खराब हैं, ज्यादातर आप तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपके मन में उतार चढ़ाव होता है। नींद अगर आपकी गड़बड़ है, नींद में गड़बड़ी बनी रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो मन परेशान होता है और मन में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आपके पाम में, आपकी हथेलियों में रेखाओं का जाल हो तो आपको चिंता करने की बहुत आदत होगी और आपके चिंता करने की ये आदत आपके मन को परेशान करेगी और आपके मन में उतार चढ़ाव बहुत होगा। आगे की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं।
कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ के तनाव हो सकते हैं। करियर में समस्या आ सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न बबीता आर्या ने हमें लिखा है। उत्तराखंड से लिखती हैं। 2 अप्रैल 1998 का जन्म है। 6:03 शाम को, रामनगर उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा विवाह कैसा रहेगा। बबीता, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, सप्तम भाव में जो ग्रहों का आपके कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बहुत साफ तौर से कहता है कि इतना जल्दी विवाह नहीं होगा। आपके विवाह होने की संभावना ज़्यादातर उम्र के 28 साल में यानी 2026 में होने की संभावना बनती है। और चूंकि सप्तम भाव बहुत ही गड़बड़ है, इसलिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके तब विवाह करिएगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, आज का दूसरा प्रश्न महेंद्र सिंह भट्टी ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपने पुत्र हर्षदीप के बारे में जानना चाहते हैं। हर्षदीप की जन्म तारीख है 30 मार्च 2004, 9:46 प्रातः, नासिक, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी में जा पाएगा, उसका विवाह
कब और कैसा होगा, प्रेम विवाह करेगा या परिवार की सहमति से करेगा। महेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आप अपने बेटे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइए। एसएससी की, रेवेन्यू की या प्रशासनिक सेवा की अगर आप तैयारी करवाएं तो उसमें आपके बेटे को लाभ अवश्य होगा। दूसरी बात, विवाह इनका विलंब से होगा। लगभग 27 या 29 साल की अवस्था में स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगे, ये संभावना कुंडली में दिख रही है। आपके बेटे का करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना इनको धारण करवाएं। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। पंडित जी, ऐसा कब होता है जब मन की स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनका मन हमेशा न्यूट्रल रहता है या जिनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, जिनको चिंता और तनाव की स्थिति परेशान नहीं करती है। तो मन की स्थिति कब अच्छी रहती है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपके मन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में बना हुआ है, बुध ताकतवर है, तो आप अपने मन को अच्छा बना लेंगे। अगर कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो मन की स्थिति निरंतर लगातार अच्छी बनी रहेगी। किसी कुंडली में बृहस्पति सही जगह बैठा हो और विशेष मजबूत हो तो ये भी मन की स्थिति को बेहतर बना देगा। अगर आप गहरा ध्यान करते हैं, गहरा मेडिटेशन करते हैं, सही तरीके से मंत्रों का जप करते हैं, नाम मंत्र निरंतर जपते रहते हैं, तो इससे भी मन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। अगर आपका खान पान सात्विक है, आपकी जीवनचर्या सही है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका मन बेहतर बना रहेगा। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन को काबू में नहीं कर पाते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मन को मजबूत करने के कौन से वो उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, बताएं। देखिए, आपकी लग्न, आपकी राशि कोई भी हो, मन को अच्छा रखना और मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने मन को अच्छा रखेंगे, अगर आप अपने मन को मजबूत रखेंगे, तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। क्या करें मन को अच्छा करने के लिए? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सादा जल रोज सुबह सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का सुबह और शाम जप करें, या अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का सुबह शाम जप करें, या गायत्री मंत्र कम से कम 27 बार जरूर जप करें। अपने आहार को सादा और सात्विक रखें। आपका जो आहार है वो बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल सात्विक हो, वही अच्छा है। एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा, चाहे फल खाकर जल पीकर जैसे भी रखें, लेकिन अगर आप एकादशी का उपवास रखेंगे तो अपने मन को मजबूत कर पाना, अपने मन को ताकतवर बना पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना, इसमें से कोई एक रत्न आप धारण करिएगा निरंतर, तो आपका मन मजबूत होता जाएगा। और रात में जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं तो सोने के पहले कुछ समय तक थोड़ा ध्यान करिए या कुछ समय तक थोड़ी प्रार्थना करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके मन की चिंताएं, आपके मन के तनाव निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। आखिरी 3 राशियों की बात जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। हालांकि दोपहर बाद स्थितियां बेहतर होंगी और धन लाभ के योग बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
काम में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अमरदीप कुमार सिंह ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं 8 मार्च 1998 का जन्म है। 4:20 शाम को बक्सर बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं ठेकेदारी का व्यवसाय करता हूँ और अभी मुझे एक नया काम करने को मिला है, तो क्या मुझे इस व्यवसाय में और नए काम में सफलता मिलेगी? अमरदीप, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और कर्क राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, ठेकेदारी का काम आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत सूट करेगा। और जो नया काम आपको ठेकेदारी का मिला है उसमें आप अच्छी तरक्की भी कर पाएंगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 2025-26 में आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपकी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न भगवती बेन पटेल ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखती हैं, अपने पुत्र मिलिंद पटेल के बारे में जानना चाहती हैं। मिलिंद की जन्म तारीख है 11 जनवरी 1985, 3:23 दोपहर में, अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की पहली शादी टूट चुकी है, उसका डिवोर्स हो गया है। दूसरा विवाह कब होगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा? आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और सिंह राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके बेटे का दूसरा विवाह साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में होगा और दूसरा विवाह इनके लिए सफल होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है।
आपके बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। आप अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, आप अपने पुत्र को बोलिए कि वो रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन आता है 28 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 28 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में कुछ बदलाव होगा और उसके बाद स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी और इस साल के अंत में आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा है, पंचामृत में तुलसी दल कब नहीं डालना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा प्रश्न आपके मन में आता होगा कि सामान्यतः पंचामृत में तुलसी दल डाला जाता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब पंचामृत में तुलसी दल नहीं डालते हैं। कब ऐसा होता है? अगर पंचामृत आप भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी दल डालना आवश्यक है। लेकिन अगर आप शिव जी को पंचामृत अर्पित कर रहे हैं तो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, केवल यही डालेंगे। इसमें भूल कर भी तुलसी दल मत डालिएगा। और अब बात कर लेते हैं 28 जनवरी 2025 की शुभ पहर की। दिनांक 28 जनवरी 2025 मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें, यानी तुलसी दल अर्पित करें। इससे आपकी रोजगार संबंधी समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 जनवरी मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। आज की गुड लक राशि है तुला। इनको लिखने के लिए काली स्याही का प्रयोग करना चाहिए। काली स्याही यानी ब्लैक इंक का, या आप ऐसा पेन भी ले सकते हैं जो ब्लैक बॉडी की हो। काली बॉडी का पेन भी प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी, आज हम महा उपाय में आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप कहीं पर विवाह की बात करने जा रहे हैं
अपने बेटी या बेटे के लिए तो क्या करके जाएं कि बात बन जाए? पीले या सफेद कपड़े पहन करके जाइएगा, साथ में सफेद और पीले रंग की मिठाई ले जाइएगा। दोनों ले जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पीले रंग की मिठाई ले जाइएगा। और रास्ते में अगर कोई मंदिर पड़ जाता है या मंदिर दिख जाता है तो वहां उतर करके दर्शन जरूर कर लीजिएगा। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो जिस विवाह के लिए आप बात करने जा रहे हैं वो बात आपकी बन जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।